गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस का रिमेनिंग पार्ट। चेंजेस ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस मीन्स दो पदार्थों के मिश्रण के कारण जो परिवर्तन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे या उसके बारे में हम पढ़ेंगे। When two substances are mixed together, the change may be reversible or irreversible depending upon how the substances react with each other under the given conditions. मीन्स जब दो पदार्थों को एक साथ मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, तो परिवर्तन प्रतिवर्ती या अपरिवर्तनीय हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि दिए गए शर्तों के तहत पदार्थ एक दूसरे के साथ किस तरह से प्रक्रिया करते हैं। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल मेक इट क्लियर मीन्स निम्नलिखित उदाहरण इसे स्पष्ट करेंगे। मिक्सिंग सॉल्ट इन वाटर, रिवर्सिबल चेंज मीन्स कहने का मतलब है कि पानी में नमक मिलाना जो एक प्रतिवर्ती परिवर्तन होता है। When salt and water is mixed, salt dissolve in water and salt solution is formed. मीन्स जब नमक और पानी मिलाया जाता है तो नमक पानी में घुल जाता है और नमक का जो घोल होता है वो बन जाता है। मीन्स जब नमक को पानी में मिलाया जाता है तो नमक पूरी तरह से पानी में घुल जाता है। इफ़ वी हीट अ सॉल्ट सॉल्यूशन, the water from the solution will evaporate as water vapor, leaving behind the salt. कहने का मतलब है यदि हम एक नमक के घोल को गर्म करते हैं तो घोल का पानी नमक के पीछे निकलकर जल वाष्प बन जाएगा। जल वाष्प को ठंडा या संघनित करके वापस पानी बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जब नमक का जो घोल होता है, नमक का जो सॉल्यूशन होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो एवापोरेट हो जाता है, उसका वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। द वाटर वेपर कैन बी कोल्ड और कंडेंस टू गिव बैक वाटर, और वाटर वेपर को हम ठंडा करके वापस उसको पानी में बदल सकते हैं। हैंस वी कैन गेट बैक बोथ वाटर एंड सॉल्ट in their original form, which can be mixed again to form the same salt solution. कहने का मतलब है इसलिए हम पानी और नमक दोनों को उनके मूल रूप में वापस पा सकते हैं। Hence, mixing of salt and water is a reversible change. इसलिए नमक और पानी का मिश्रण एक प्रतिवर्ती परिवर्तन है। Since salt and water do not react with each other, this type of a change is also known as a physical change. Physical change are mostly reversible. Means इसलिए चूंकि नमक और पानी एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार के बदलाव को शारीरिक परिवर्तन के रूप में भी जाना जाता है। शारीरिक परिवर्तन ज़्यादातर प्रतिवर्ती होते हैं। मीन्स जो फिजिकल जो चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं या प्रतिवर्ती होते हैं। सेकंड है मिक्सिंग कर्ड इन वार्म मिल्क, इरिवर्सिबल चेंज, यानी जब कर्ड को वार्म मिल्क यानी जो गर्म दूध होता है उसमें मिक्स किया जाता है या मिलाया जाता है तो क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, और वो जो परिवर्तन होता है वो एक तरह से अपरिवर्तनीय परिवर्तन या इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है। When we add a small quantity of curd to warm milk, stir it and set aside in a warm place, milk changes into curd. Means जब हम गर्म दूध में थोड़ी मात्रा में दही मिलाते हैं तो इसे हिलाएं और एक गर्म स्थान पर रख दें, दूध दही में बदल जाता है। There is no way to get back the original form of milk. Hence, mixing curd in warm milk is an irreversible change. दूध के मूल रूप को वापस लाने का कोई तरीका नहीं होता है, इसलिए गर्म दूध में दही को मिला देना
एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि वापस जो दही बन जाता है तो हम उसको दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते या दूध में चेंज नहीं कर सकते। मीन्स हम उसे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में या उसकी जो वास्तविक संरचना होती है, वास्तविक जो मूल रूप होता है, उसमें नहीं ला सकते। इस वजह से वो जो चेंजेस होता है वो इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाता है। सिंस कर्ड sets of a chemical reaction in warm milk to change it to milk and the original property of milk is lost. This type of change is also known as a chemical change. चूंकि दही गर्म दूध में एक रासायनिक प्रतिक्रिया करता है ताकि इसे दही में बदल दिया जाए और दूध की मूल संपत्ति खो जाए। इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन के रूप में भी जाना जाता है। कहने का मतलब है जो दही होता है वो दूध के साथ एक केमिकल रिएक्शन करता है, रासायनिक प्रतिक्रिया करता है और जो दूध होता है उसकी जो गुण होते हैं, उनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है वो एक तरह से लॉस्ट हो जाती है और वो वापस से अपने मूल रूप में नहीं आ सकता। इस चेंज को ही केमिकल चेंज भी कहा जाता है या इसको इरिवर्सिबल चेंज भी कहा जाता है। केमिकल चेंजेस आर मोस्टली इरिवर्सिबल और जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वो ज़्यादातर अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।